चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी श्री सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता अध्याय 1 चल रहा था। हमने शुरू के 6 श्लोक पढ़ लिए थे। भगवत गीता इज बेसिक प्रैक्टिकल प्रीचिंग बुक। वन मस्ट स्टडी भगवत गीता इनसाइड एंड आउट। हमें भगवत गीता को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अ, किसे उसकी फिलोसफी क्या बता रही है। और भगवत गीता के 18 अध्याय है। पहले 6 अध्याय है कर्मयोग, बीच के छह अध्याय भक्ति योग, और आखिरी के 6 अध्याय ज्ञान योग। तो भक्ति रहस्य है भगवत गीता का, उसे बीच में रखा गया, सीक्रेट। और कर्म और ज्ञान को भक्ति का सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए भक्ति का रहस्य हमें और बीच में पता चलेगा। तो प्रभुपाद जो भगवत गीता के तात्पर्य जो दिए, कमेंट्री है ना, जो भगवत गीता तो 700 श्लोक है, लेकिन उसके अंदर कमेंट्री है। तो प्रभुपाद ने कमेंट्री कहाँ से दिया है? अलग अलग वैष्णव आचार्यों की टीका के माध्यम से उस वहां से कोट किया है। तो बलदेव विद्याभूषण की टीका से बहुत बार कोट किया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनकी टीका, उनकी भी भगवत गीता के टीका है, बलदेव विद्याभूषण। श्रील श्रीधर स्वामी, श्रीपाद रामानुजाचार्य, तो सबकी टीकाओं को प्रभुपाद जी ने पढ़ा, समझा, और वो टीकाओं से सार निकाल के हमारे लिए प्रस्तुत किया। भगवत गीता में 700 श्लोक है। 700 श्लोक में धृतराष्ट्र ने कितना श्लोक बताया? एक श्लोक बताया। ये याद रहेगा, क्योंकि पहला श्लोक गीता का केवल एक ही श्लोक है भगवत गीता का, जो धृतराष्ट्र ने कहा है, एक श्लोक बस। फिर कैसे याद रहेगा वो मैं बता रहा हूं। अर्जुन ने कितने श्लोक बताए? अर्जुन ने भगवत गीता इस अर्जुन ने हमारे लिए बहुत सारे प्रश्न पूछे, भगवान से प्रार्थनाएं की। अर्जुन माध्यम थे, क्योंकि भगवत गीता हमारे लिए है, ताकि भगवत गीता के माध्यम से हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाए। ऐसा याद, एक पॉइंट याद रखेंगे तो आप 84 84 याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि 84 श्लोक है अर्जुन ने कहे थे। 84 अर्जुन ने कहे थे। उसके बाद फिर संजय के कितने श्लोक है? तो 84 का 4 याद रखना, और धृतराष्ट्र का एक श्लोक याद रखना, तो 4 के आगे एक लगा देंगे तो 41 हो जाएगा। तो संजय के श्लोक बने 41। संजय ने बीच बीच में बहुत जगह श्लोक श्लोक करे, शुरू में और आखिरी में भी संजय के बहुत सारे श्लोक है। तो संजय के श्लोक है 41। अब बचे हुए श्लोक कितने? ये सब, ये 700 माइनस करेंगे, 574 श्लोक है भगवान कृष्ण ने अर्जुन। अगर परसेंट निकालेंगे ना तो 82% भगवान कृष्ण के का वो है, 12% अर्जुन। तो 82%, 12%, फिर लगभग 6% संजय के श्लोक है, और 0.1% धृतराष्ट्र। तो इसके दो सेक्शन है। पहला सेक्शन है प्रिपरेशन फॉर वार, पहला आदि गीता में 27 नंबर श्लोक तक। फिर उसके बाद 28 नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक तक क्या है? अर्जुन के डाउट, अर्जुन विषाद युग। इसीलिए इस गीता का इस अध्याय को कहीं पे बोलते हैं ऑब्जर्विंग द एनिमीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। वो पहला सेक्शन है इसका। दूसरा सेक्शन है अर्जुन विषाद योग, 28 से लेके 46 नंबर श्लोक तक। तो हम अभी पहले 13 श्लोक के बीच में है जो पढ़ रहे हैं। लगभग 13 श्लोक तक, हो सकता है 13 श्लोक तक पढ़ लें। उसमें युद्ध की प्रिपरेशन चल रही है, युद्ध होने वाला है, वो वाला सीन चल रहा है। तो पहले 27 श्लोक यही आएगा, युद्ध की प्रिपरेशन से संबंधित पहले 27 श्लोक है। तो हम सीधे गीता में आ जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। कल हमने ये सब पढ़ लिए थे, कौन कौन। ये दुर्योधन किसके पास गया था? द्रोणाचार्य के पास जाके बता रहा था कौन कौन युद्ध लड़ने आए। तो बोला था कि पहले कौरव पांडवों की सेना में बताया कि इनकी सेना में भीम है, अर्जुन है, सबसे पहले भीम और अर्जुन। और भीम अर्जुन के बाद जो दूसरा बहुत
अच्छे लड़ने वाले योद्धा थे वो थे युयुधान। युयुधान का दूसरा नाम है सात्यकी। सात्यकी युयुधान बहुत लड़े उन्होंने, बहुत सारे कौरवों के लिए बहुत बड़े स्ट्रगल थे। भूरिश्रवा का वध किया। आखिरी तक महाभारत के युद्ध के बाद भी वो रहे सात्यकी। तो युयुधान सात्यकी, राजा विराट, द्रुपद, फिर धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, और भी युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र द्रौपदी के, तो सारे महारथी जो बड़े बड़े लड़ने आए थे। द्रोणाचार्य किसने, दुर्योधन ने सबका नाम ले, बोले इनकी तरफ ये है, इनकी तरफ ये है। अब आज से हम 7 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। दुर्योधन क्या अब अपनी तरफ में बताएंगे, हमारी तरफ भी बहुत सारे हैं। तो अपने तरफ का श्लोक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजोत्तम, नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। 7 नंबर श्लोक। तो ये गीता सार में, गीतार गान में प्रभुपाद ने उनके सबके नाम बताए। हे स्थाने वर्तमाने बहुयोद्धागण, भीमार्जुन समतार धनुर्धारी हन, युयुधान विराट द्रुपद महारथी सब, धृष्टकेतु चेकितान काशीर पुंगव, पुरुजित कुंती भोज सेव्य राजागण, युधामन्यु विक्रांत नहे साधारण, वीर्यवान जे ए सुभद्र द्रौपदे, सकले महारथी कहने हैं। तो 4 5 6 ये 3 श्लोक में दुर्योधन ने किसका बारे में बताया, जो पांडवों की तरफ से लड़ने वाले हैं। अब 7वें नंबर श्लोक से वो बताएगा हमारे उसकी तरफ कौन है। तो दुर्योधन बोल रहा है, आमादेर मध्य जारा विशिष्ट महान, आमादेर मध्य हमारी तरफ में, जारा मतलब जो कौन है, विशिष्ट महान जो बड़े बड़े महारथी, द्विजोत्तम सुनतहा करिया मनन। तो द्रोणाचार्य को बोल देंगे, हे द्विज में उत्तम, आप सुनिए मैं बता रहा हूं आपको। सेनापति जे जे सब मम सैन्य पाशे, समज्ञार्थे तुम्हारे कहे अशेष विशेषे। तब बोलो मैं अपनी सेना में संचालित करने वाले ऐसे विशेष निपुण वाले जो है उनका भी नाम बताऊंगा। आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो 8 नंबर श्लोक से बताना शुरू करेगा। कौन, दुर्योधन। तो सबसे पहले दुर्योधन किससे बात कर रहा है, द्रोणाचार्य से। तो इसलिए सबसे पहले उसने किसका नाम लिया, द्रोणाचार्य का। आप है हमारी तरफ। द्रोणाचार्य को क्या कर रहा है वो, द्रोणाचार्य का सबसे बोलेंगे कि आप है। तो द्रोणाचार्य से पहले भीष्म का नाम भी ले सकता था और किसी का नाम भी ले सकता, लेकिन द्रोणाचार्य से बात कर रहा है तो सबसे पहले बोले आप है हमारी तरफ, भगवान आप है। भीष्म पितामह सीनियर है, उनका नाम नहीं लिया, ताकि द्रोणाचार्य खुश हो कि अरे अच्छा, मेरे 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 ऊपर डिपेंड करता है दुर्योधन। उनको खुश करने के लिए पहले उनका नाम लिया, भगवान। भगवान मतलब आप। फिर बोला भीष्मश्च, भीष्मश्च, भीष्म और कर्णश्च, कर्ण है हमारी तरफ। अभी युद्ध में आया नहीं, आएगा वो, कर्ण। कृपश्च, कृपा कृपाचार्य, समित इंजय सदा संग्राम विजय, बोले सब बड़े बड़े योद्धा है, हमेशा विजय रहे युद्धों में। अश्वत्थामा हमारे पास है, अश्वत्थामा। विकर्ण, ये भी दुर्योधन के बहुत सारे भाई थे, उसमें एक विकर्ण है। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था बड़ी सभा में, कोई बोल नहीं रहा था, विकर्ण उस समय बोला था। तो विकर्ण का नाम लिया दुर्योधन ने, ताकि विकर्ण उनकी तरफ ही रहे। सोमदत्ती, सोमदत्त का पुत्र। सोमदत्त, सोमदत्त का पुत्र कौन है, भूरिश्रवा। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो सोमदत्त और सोमदत्त का जो पुत्र है भूरिश्रवा और सात्यकी के बीच में युद्ध हुआ था। तो भूरिश्रवा का वध किया था सात्यकी ने। बहुत, भूरिश्रवा भी बहुत बहुत पराक्रमी था सोमदत्ती। बाद में अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए थे। और भूरिश्रवा ने सात्यकी का भी एक बार उनका अपमान किया था। सोमदत्त और सात्यकी के जो दादा, इनके बीच में पहले से ही एक शत्रुता थी। तो भूरिश्रवा सोमदत्ती का वध किया था सात्यकी ने। जो युद्ध में सदैव विजय रहे, इन सब का भी नाम लिया, बोले ये सब भी हमेशा युद्ध में विजय रहे। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है
जो सदैव विजयी होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य, तो विकर्ण दुर्योधन के भाई है। दुर्योधन के बहुत सारे पुत्र, दुशासन का नाम नहीं लिया उसने, विकर्ण का नाम लिया, क्योंकि विकर्ण का पांडवों के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, तो दुर्योधन ने उसका नाम ले लिया ताकि विकर्ण को लगे कि हाँ हाँ, बड़े भैया हमारे वो है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, और सोमदत्त या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा के पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के विवाह के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को भाई थी। तो कृपाचार्य की दो बहनें थी जुड़वा, उनका विवाह होता द्रोणाचार्य के साथ। तो कुछ नाम लिए दो श्लोक में। फिर 9 नंबर श्लोक में दुर्योधन बोल रहा है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदाः। 8 नंबर और 16। तो ये 8 नंबर श्लोक में प्रभुपद बता रहे, आपनी आर पिता मह भीष्मादिगण कृपाचार्य रण जय वै एकत्र वर्णन अश्वत्थामा विकर्णादि सोमदत्तियार जथा जथा तथा तथा सैन्य से अपार। फिर और 9 नंबर श्लोक में अर्जुन बोल रहा है, दुर्योधन बोल रहा है, आर जे अनेक वीर अमार लागिया आसी या छे हेता सब जीवन यत्य जिया। तो दुर्योधन बोल रहा है कि अनेक वीर है इस तरह हमारे तरफ में, हमार लागिया। दुर्योधन क्या बोला है कि मेरे लिए युद्ध करने के लिए आए हैं ये सब, मुझे राजा बनाना चाहते हैं सब, सब मेरे लिए युद्ध करने के लिए आए हैं। तो इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति का यही मनोभाव होता है, मेरे लिए। दुर्योधन ने बोला ना कि मद अर्थे त्यक्त जीविता, ये शब्द बोला, मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए आए हैं। बोले ये बहुत सारे वीर हैं हमारी तरफ, मद अर्थे त्यक्त जीविता, अमार लागिया, मेरे लिए मरने के लिए तैयार है सब। इनडायरेक्टली दुर्योधन बोला है कि सब मरेंगे, मरने वाले हैं सब मेरे लिए। आसी याचे हेता सब जीवन त्यागी, बोले सब आए हैं यहाँ पे जीवन त्यागने के लिए आए हैं, मेरे लिए जीवन त्यागने के लिए तैयार है सब। नाना अस्त्र पाणी सब युद्धे विशारद एरा सब हय मोर युद्धे रसम सद। तो सब अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से निपुण है, युद्ध में विशारद है, युद्ध में एक्सपर्ट है। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध विशारदा मतलब युद्ध विद्या में निपुण है सब, सब युद्ध विद्या में निपुण है, लड़ने आए हैं युद्ध विद्या में भी निपुण है, और अस्त्र शस्त्रों के साथ आए हैं। तो इस तरह जब पहले के समय जो क्षत्रिय होते थे ना, तो क्षत्रिय को जब अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि युद्ध हो रहा है, तो क्षत्रिय बहुत खुश हो जाते थे, युद्ध हो रहा है, हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी जाएंगे। मतलब उनका खून गर्म हो जाता था, युद्ध हो रहा है, मजा आता था उनको लड़ने में। क्षत्रियों का स्वभाव है। तो क्षत्रियों को अ, युद्ध में जाने में, युद्ध लड़ने में उन्हें बहुत आनंद आता था, उसमें उनका उन्हें रस मिलता था। तो युद्ध में विशारद थे सब। तो जिस तरह कोई जगह युद्ध हो रहा है, सारे क्षत्रिय उधर चले जाते हैं। जिस तरह कुंभ लगा है, तो बड़े बड़े साधु साधु संत महात्मा सब उधर चले जाएंगे कुंभ में, अपने अपने पंडाल बनाएंगे, वहां रहेंगे, शाही स्नान करेंगे। तो ब्राह्मण साधु लोग उधर जाके रहने में, जब कुंभ मेला या इस तरह कोई विशेष अवसर है, तो सब ब्राह्मण साधु उधर चले जाएंगे। और जैसे क्षत्रिय वाला युद्ध का अपॉर्चुनिटी, तो क्षत्रिय सब उधर आ जाएंगे। कहीं पे बिजनेस मेला लगा हुआ है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सारे बिजनेसमैन उधर चले जाएंगे। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जहाँ जैसा हो। तो इस तरह दुर्योधन बोला है कि अनेक वीर हैं मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्यत है। तात्पर्य, जहां तक अन्यों का, जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। तो जयद्रथ कृतवर्मा शल्य, ये बहुत दुर्योधन के बहुत अंतरंग पार्षद की तरह थे, कुछ भी करने के लिए तैयार थे दुर्योधन के लिए। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि ये सब पापी
दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। तो क्योंकि दुर्योधन का साथ लिया उन्होंने, तो जो सब मरेंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। तो इस तरह उसके पास इतने बड़े बड़े लोग थे ना, तो वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं हारूंगा। सोच भी नहीं सकता था दुर्योधन कि मैं हारूंगा। उसको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगा। एक बार तो आ, दुर्योधन वन में गया था। जब जब सारे पांडव वगैरह वनवास में थे, उस समय एक बार दुर्योधन भी वन में गया था अपनी सारी सेना वगैरह को लेके। और जहां पांडव रहते थे उसी पास में वो जाके पिकनिक बना रहा था अपनी सारी सेना के साथ में, उधर पिकनिक मना रहे थे। और पिकनिक मना रहे थे एक सरोवर के पास। वो किसी गंधर्व का सरोवर था। वो उसने मना कर दिया तो गंधर्वों के साथ युद्ध हो गया दुर्योधन का और उसकी सेना का। कर्ण भी था उधर। और उस गंधर्व ने सबको बंदी बना लिया। उधर दुर्योधन कर्ण सारी सेना सबको बंदी बना लिया। उधर से एक सैनिक भाग गया उधर से। भाग के युधिष्ठिर महाराज को बताया, महाराज जी ऐसा हो गया है। हमारे युवराज दुर्योधन सारी सेना सबको गंधर्वों ने बंदी बना लिया है। तो सब खुश हो गए। भीम अर्जुन बोला, हाँ बहुत अच्छा किया है, इन सबका ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोले, नहीं नहीं, जाओ। अर्जुन को भेजा, भीम को भेजा, बोले जाओ उनकी सहायता करो, छुड़वाओ उनको, वो हमारे भाई हैं। तो बहुत युधिष्ठिर महाराज बहुत उदार स्वभाव के थे। तो युधिष्ठ अर्जुन जाके दुर्योधन को छुड़वाता है गंधर्वों से युद्ध करके, और कर्ण को छुड़वाता है। उसका बहुत अपमान होता है, अपमान फील होता है कि अरे अर्जुन आके मुझे छुड़वा रहा है गंधर्वों से, मैं हार गया। कर्ण को भी छुड़वाया उस समय अर्जुन ने। तो उस समय दुर्योधन इतना होपलेस हो गया था। वो लग रहा था मैं जीवन त्याग देता हूँ इस ऐसे जीवन से, तो क्या। तो ऐसा उसका फीलिंग हो गया था। उस समय बहुत सारे असुर लोग आए थे नीचे के लोगों से। असुर लोग आके दुर्योधन को कॉन्फिडेंस बढ़ाया। बोले, अरे तुम तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो कली का। बोले तुम हमारे प्रतिनिधि हो, तुम्हारे अंदर हमारी शक्ति है, हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम युद्ध करो, युद्ध में जीतोगे। इस तरह उन्होंने बहुत उसका उत्साहवर्धन किया था फिर से। तो दुर्योधन का इस तरह बहुत उत्साह था कि हम हार ही नहीं सकते, ऐसा उसका वो था। तो 10वें नंबर श्लोक में दुर्योधन बोल रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विद मेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। 10 नंबर श्लोक। अपर्याप्त मम सैन्य भीष्म सेनापति, पर्याप्त ओदेर सैन्य भीम जार गति। अपर्याप्त मम सैन्य। तो दुर्योधन बोला है कि हमारी जो सैन्य शक्ति है अपर्याप्त है, असीमित है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन है? भीष्म है सेनापति है हमारे। तो हमारे पास भीष्म पितामह है, हमारी तो शक्ति असीमित है, कोई उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन पांडवों की क्या स्थिति है? पर्याप्त ओदेर सैन्य। ओदेर मतलब उनकी। उनकी शक्ति कैसी है? पर्याप्त है, थोड़ी सीमा तक ही है, कम है। अभी सब बच्चे हैं, कौन सीनियर है उनमें? सब बच्चे लोग हैं। हमारे पास बड़े बड़े सीनियर है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है। तो हमारे पास सीनियर लोग हैं सब हमारी सहायता के लिए। भीम जार गति, और इनमें ये क्या भीम, भीम क्या संभालेगा इनको? ये तो वैसे ही भीम इसको, भीम उनकी सुरक्षा सुरक्षा कर रहा है। और हमारे पास भीष्म है। तो हमारी शक्ति क्या है? आ, बहुत असीमित है। यथा स्थाने स्थित था कि आपनी सकले, रक्ष भीष्म पितामहे हेन युद्ध स्थले। तो इसके बाद पहले तो दुर्योधन ने बोला कि हमारे पास भीष्म पितामह है और हमारी शक्ति असीमित है। फिर वो सारी सेनाओं के बड़े बड़े सेनापतियों को बोलता है, यथा स्थाने स्थित था कि सब अपने अपने स्थान पर अच्छे से रहो, और रक्ष भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह की हमें सहायता करना है युद्ध स्थल में। भीष्म पितामह को सपोर्ट करना है, भीष्म पितामह को हेल्प करना है, इस तरह भी बोल दिया। पहले बोला भीष्म पितामह के द्वारा हमारी रक्षा
भीष्म पितामह के द्वारा हम असीमित है हमारी शक्ति। फिर बोला उनकी रक्षा करो। हमारी शक्ति अपरिमेय और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। बोले हमारे पास भीष्म है, उनके पास भीम है, हमारी असीमित है, अपरिमेय है हमारी शक्ति, और उनकी शक्ति सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। अभी तक दुर्योधन क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, हमारे पास ये है, उनके पास ये है, ऐसा तुलना चल रहा है उसके मन में। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो पूरा दृढ़ निश्चय था दुर्योधन को। तो इस तरह फिर दुर्योधन बोलता है, सैन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः विश्वमेवाभि रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। तो फिर से जिस तरह में हम बांग्ला में पढ़े, दुर्योधन बोल रहा है, अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। पहले बोला भीष्म पितामह के द्वारा हम सुरक्षित है, फिर बोला भीष्म पितामह को भी सहायता दो। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। बाकी सबको लगे अरे भीष्म पितामह ही सब कुछ है क्या, हम कुछ नहीं है। तो इसीलिए दुर्योधन ने क्या किया? अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शर्त बाकी लोगों को भी उत्साहवर्धन के लिए भीष्म पितामह को सब सहायता देना है सबको। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। तो बहुत अच्छा फील्डिंग जमा रहता था उधर। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। पूरा पता था कि भीष्मदेव हमारे पास है तो हम विजय होंगे। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था, जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और अब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। दुर्योधन को लगा था अरे ये तो बोले नहीं थे उस समय नहीं बोले, मतलब हमारे लिए भी इनका वो है, तो उन्होंने कि अभी भी अच्छे से लड़ेंगे। और ये भी पता था कि ये पांडवों को बहुत प्रेम करते हैं। तो 11 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ लिया। 11, 12 नंबर श्लोक। तो मान लो अगर भीष्म पितामह वहां होते और भीष्म पितामह सुन रहे होते ये सब चल रहा है, तो भीष्म पितामह को कैसा लगता? ये सब सुन के भीष्म पितामह को अच्छा लगता? अच्छा नहीं लगता। तो सोचते हैं अरे क्या बोल रहा है, दुर्योधन कुछ भी बोले जा रहा है, तो इसको चुप कर देते हैं। दुर्योधन को बोलते हैं शट अप, चुप रहो, क्या कुछ भी बोल रहे हो। लेकिन भीष्म पितामह ने क्या किया? उन्होंने ठीक है बोले युद्ध का शंखनाद कर देते हैं, शंख बजा देते हैं, ताकि दुर्योधन खुश हो जाए, शंख बज गया है, युद्ध शुरू हो गया है। तबे से ही पितामह वृद्ध कुरुपति हर्ष उत्पादने जबे वही लो स्थिर मति। तबे से ही पितामह, उस समय पितामह वृद्ध कुरुपति, बहुत कुरुपति है ये भी, कुरु कौरव वंश के हैं, बहुत वृद्ध हैं। हर्ष उत्पादने जबे कई लो स्थिर मति,
तो उन्होंने हर्ष उत्पादन किया। और कैसे हर्ष, दुर्योधन के हृदय में हर्ष हुआ, अच्छा लगा उसको कब, सिंह नादे बजाई लो शंख से वीर। सिंहनाद की तरह, शेर की दहाड़ की तरह उन्होंने शंख को बजाया। बहुत वीर थे वो। उच्च रव सही सब अति गंभीर, तो बहुत गंभीर वाणी थी, शेर के समान आवाज आ रही थी। ऊंचे स्वर में भीष्म पितामह ने शंख बजाया। तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया। तस्य संजनयम हर्षम कुरु वृद्धः पितामह, सिंहनादम विनत्योच्चे शंखम दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो उन्होंने शेर की गर्जना की तरह ध्वनि करने वाला अपना शंख बजाया। तो युद्ध की शुरुआत किसने करी? कौरवों की तरफ से हुई। पहले शंख बजाया, कौरवों की तरफ से शंख बजा। कुरु वंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए थे। तो दुष्ट पितामह सुन रहे थे दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है, ये कुछ भी बोल रहा है। तो फिर भीष्म पितामह ने, अरे मेरे बारे में भी बोल रहा अब तो उन्होंने सोचा कि अरे इसको चुप करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने चुप करने के लिए शंख बजा दिया। उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया। बहुत जोर से शंख बजाया ताकि वो खुश हो जाए। पहले के लोग कितना शंख बजाते थे, शेर की दहाड़ की तरह। आजकल के लोग शंख ही नहीं बजा पाते। तो शंख बजाना भी बहुत वो बात होता है। उनको शंख उठाएंगे, बजाने का प्रयास करेंगे, उसमें से शेर की दहाड़ तो क्या, शंख बजता ही नहीं। जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो इस तरह जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया, तो बाकी लोगों ने भी अपने अपने शंख बजाना शुरू कर दिए। ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुखः सह सैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, बाकी शंख भी बजने लगे। कौरवों की तरफ से बाकी लोग, वो सब भी अपने अपने शंख बजाने लगे। नगाड़े बजने लगे, बिगुल बजने लगे, तुरही बजने लगी, सींग बजने लगा। सब एक साथ बजने लगे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। एक समय कोलाहल पूर्ण की तरह वो एक साथ शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, तो युद्ध भी हो रहा है, म्यूजिक भी बज रहा है, कुछ कितना अच्छा लगेगा। कोई काम करते हैं हम साथ में, नगाड़े बज रहे हैं, बिगुल बज रहा है, तुरही बज रहा है, तो साथ में अच्छा लगता है। कपड़े धो रहे हैं, घर में बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़े धो रहे हैं साथ में। अगर अभी तो लेक्चर सुनते होंगे, भजन सुनते होंगे। कोई भक्त नहीं है, वो गाने सुनता है, उसका कोई पसंदीदा फिल्मों का, बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने चला के गाने सुनते हैं। तो इस तरह बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक बज रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। कीर्तन चल रहा है, सब्जी काट रहे हैं किचन में, खाना बन रहा है, और अच्छा लगता है। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो अच्छा, इस तरह समय का सदुपयोग करना चाहिए हमें किचन के साथ में। प्रयास करना चाहिए कि जितना काम के साथ में नाम भी होता रहे, लेक्चर सुनते रहें, क्योंकि समय तो है। आजकल तो डिवाइस है, इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। इस तरह हम उनको लगा सकते हैं और उससे उसे सुन सकते हैं। 13 नंबर श्लोक। 12 हो गया ना, 13। शुनि से शत्रुरव जत शंख भेरी, गोमुख बानख बाजिलो सत्वरी, सहसा उठिलो से रणेर झंकार, तुमुल होइलो शब्द बहुल अपार। तो सारे शत्रु सब इस तरह शंख बजाने लगे। गोमुख, पणवानक, बाजिलो सत्वरी, अलग अलग इस तरह सब बजने लगे थे।
तो 14 नंबर एक अच्छा श्लोक है। तार पर श्वेत अश्व रथ ते बसिया, आसील जे महायुद्धे नियुक्त होइया। उसके बाद तो अभी तक जो कैमरा था वो किसकी तरफ में था? कौरवों की तरफ में था। कौरवों की तरफ दिखा रहा था कि कौन कौन। पहले सबसे पहले हमारा जो रिकॉर्डिंग का कैमरा किस पे था? धृतराष्ट्र और संजय के ऊपर। उसके बाद कैमरा कहाँ पे आया? दुर्योधन द्रोणाचार्य, वहां पे आया। कौरवों की सेना की तरफ था। अब कैमरा आके कहाँ पे आ रहा है? अब आ रहा है कैमरा पांडवों की सेना की तरफ। पांडवों की तरफ सेना की तरफ जो कैमरा है उधर से अभी संजय बता रहे हैं कि बहुत सारे कैमरे होंगे अलग अलग जगह से, कहाँ कहाँ क्या क्या सीन चल रहा है। तो कौरवों की तरफ के जो कैमरे थे उधर का क्या सीन्स था वो सब बता दिया। अब संजय बता रहे हैं कि इस तरफ में क्या चल रहा है। तो इस तरफ में सबसे पहले कहाँ पे दृष्टि? पांडवों की तरफ। पांडवों की तरफ भी कहाँ पे केंद्र कोने पांडवों की सेना के? कृष्ण अर्जुन का रथ। तो उसके ऊपर कैमरा आया है। तार पर श्वेत अश्व रथिते बसिया, आसील जे महायुद्धे नियुक्त होइया। श्वेत अश्व सफेद घोड़े के ऊपर बैठे हुए कौन? महायुद्ध में इस तरह आए हैं नियुक्त होके। कौन है? माधव आर पांडव दिव्य शंख धरी, बजाई लो परे परे अपूर्व माधुरी। माधव और पांडव। माधव मतलब कृष्ण, और शंख, दिव्य शंख धरी। उनके शंखों को कैसा बताया गया? दिव्य शंख है उनके। बाजाई लो परे परे अपूर्व माधुरी। ये अच्छा श्लोक है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति शंदने स्थितो, माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदन्। तो पहली बार कृष्ण का नाम आ रहा है भगवत गीता में। भगवत गीता में पहले तो धृतराष्ट्र चल रहा था, दुर्योधन दुर्योधन चल रहा था, संजय चल रहा था। अब पहली बार संजय ने इसका नाम लिया, माधव। कृष्ण का, कृष्ण के ऊपर अभी कैमरा आया है, कृष्ण अर्जुन के ऊपर। तो बता रहे हैं माधव और पांडव उन्होंने। और वो कैसे, कौन से रथ के ऊपर थे? श्वेत घोड़ों से खींचे जाने वाला रथ था उनका। कृष्ण अर्जुन उसके ऊपर सवार थे और अपने अपने दिव्य शंख इस तरह बजा रहे हैं। बस इसी श्लोक पे पढ़ के हम आज का रोक देंगे, ये तात्पर्य पढ़ के। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो दिव्य शंख यहाँ पे बताया गया, मतलब इनके शंख दिव्य है, इनकी विजय होगी। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जेसो की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ कृष्ण का नाम माधव आया था ना, तो जहाँ माधव है उधर लक्ष्मी जी भी है, उधर ऐश्वर्य है, राधा माधव। तो लक्ष्मी जी भी वहां रहती है। लक्ष्मी जी मतलब जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही है। मतलब विजय और लक्ष्मी, ऐश्वर्य, दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। और इससे इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो ये कुछ श्लोक है अभी जो चल रहे हैं। ये सारे कुछ श्लोकों में, चार पांच छह श्लोक है। इन श्लोकों में थोड़े थोड़े कुछ इंडिकेशन है जिससे पता चलता है कि पांडवों की विजय होगी। एक तो शंखों को दिव्य बताया गया, और इनका रथ भी दिव्य है, और रथ के ऊपर कृष्ण है, माधव का नाम है, लक्ष्मी कृष्ण का होना ही विजय का सूचक है। कृष्ण का होना विजय का सूचक है। और दिव्य शंख का होना, ये सब 14 नंबर श्लोक तक हो गया। हम इसके बाद वाले 14 नंबर तक हो गया, कल से पढ़ेंगे 15 नंबर से। 15 नंबर श्लोक आपके लिए पहले, उसके पहले एक टास्क है। 15 नंबर श्लोक है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय
पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदरा। तो ये श्लोक याद करेंगे तो बहुत अच्छा है। पूरा याद नहीं हो तो आधा लाइन तो कम से कम कर ही सकते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पूरा कर सकते तो बहुत अच्छा है। तो 4-5 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, बहुत सरल श्लोक है। उसको हम ग्रुप में भी डाल देंगे ताकि आपको याद रहे। 15 नंबर श्लोक याद करिएगा। कल हम आपसे पूछेंगे इसका अर्थ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।